जय महादेव। आज का हमारा विषय है कि प्याज लहसुन किसे खाने चाहिए और किसे नहीं खाने चाहिए। जैसा कि आजकल कई लोगों के कई कथावाचक आदि के मुख से सुनने में आता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और वो कई अलग अलग तरीके से अपने वक्तव्य देते हैं। जैसे प्याज लहसुन है तो कोई कहता है कि प्रभु के मल से उत्पन्न है, कोई कहता है असुरों के रक्त से उत्पन्न है, और कोई अलग अलग बातें कहते रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ना तो कोई मल से उत्पन्न है, ना कोई मैल से उत्पन्न है। इसका वर्णन मिलता है श्री दुर्गा सप्तशती में, जहाँ पर प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो सृष्टि के निर्माण में ये एक देवी थी, शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी ने भिन्न भिन्न प्रकार के शाक उत्पन्न किए थे। शाक में अर्थात शाक शब्द है संस्कृत शब्द जिसका हिंदी अर्थ होता है सब्जी। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी और औषधियाँ निर्मित की थी। उन सब्जी और औषधियों में से प्याज लहसुन भी एक औषधि है, सब्जी नहीं है। ध्यान देने की बात है, ये सब्जी नहीं है। तो यहाँ पे लोग खाते हैं, मतलब सब डाल के। तो जो ब्रह्मचारी है, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो संन्यास आश्रम में है, जिसको साधना के मार्ग में अग्रसर होना है, उसको प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए। ये शास्त्र का वचन है। कारण ये है कि ये शरीर में उष्णता बढ़ती है इनसे, और उष्णता बढ़ने से व्यक्ति भजन मार्ग में अवरुद्ध होता है। वो भजन सही तरीके से नहीं कर पाता, इंद्रिया उसकी वश में नहीं रहती। इसी कारण जो जैसे जैन है तो जैन संत है तो जैन संत भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते। ये स्वामीनारायण वाले संत है तो वो भी नहीं करते। और जो भी अच्छे बड़े लेवल पे हैं, उच्च स्तर के साधु संत है जैसे महामंडलेश्वर आदि, तो वो सात्विक भोजन ग्रहण करते, लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करते। क्योंकि लहसुन और प्याज दोनों उष्णता प्रदान करते हैं, और उष्णता होने के कारण इंद्रिया संचल होती है, इंद्रिया उसमें नहीं रहती, और ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। जब ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा तो साधना किस प्रकार संभव है। इसी कारण वो प्याज और लहसुन का नहीं सेवन करते हैं। सामान्य व्यक्ति प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं यदि वो साधना मार्ग पर अग्रसर नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भक्ति पूजा आदि में ध्यान नहीं देना है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात, ये औषधि है, ये कोई भोजन नहीं है। तो औषधि का उपयोग कब करना चाहिए? जब कोई रोग हो, या फिर एक मात्रा में औषधि का उपयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तो जैसे पूरे मतलब वो सब्जी बना के खा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और जैसे हृदय रोग है आदि कुछ विशेष रोगों में ब्रह्मचारी या कोई जो साधक है वो भी उपयोग कर सकता है। ऐसा कोई इसमें पाप नहीं है। कई कहते हैं कि इसमें पाप है, इसमें पाप कोई नहीं है, ये ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब आपको आवश्यकता हो, भजन मार्ग में आपको ब्रह्मचर्य आदि के मार्ग पर चलना है, साधना के मार्ग पर चलना है, उपासना करते हो, योग आदि के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, प्रभु प्राप्ति पर चलने वाले व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी साथियों जानकारी। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली हो तो कमेंट करके बताएं। और ये वास्तविक जानकारी थी। कई लोग अन्य भिन्न बातें कहते हैं, भिन्न बातें अलग है, मुख्य बातें ये थी। अब आप जिस प्रकार के हो साधक या जो अपने आप कार्य करते हो, उस अनुसार आप दिनचर्या का अनुसरण कर सकते हैं। ये थी जानकारी। इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव।